नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत रसों का हम अध्ययन कर रहे हैं। रस परिचय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रस की परिभाषा क्या है, रस की विशेषताएं क्या है, रस का स्वरूप क्या है, रस सूत्र क्या है और रस के अंग कौन कौन से हैं, जिसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हमें चर्चा करेंगे कि रसों के प्रकार कितने हैं, साहित्य में, हिंदी साहित्य में कितने रस माने गए हैं और उनकी क्या परिभाषा है और उनके उदाहरण किस प्रकार से हैं वो हम देखेंगे। तो हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि नाट्य शास्त्र में आचार्य भर्तृमुनि ने 8 स्थायी भावों की बात कही है और उन पर आधारित 8 रसों की विवेचना भी उन्होंने की है, लेकिन प्रवर्ती आचार्यों ने रसों की संख्या 9 निर्धारित की है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये तो 8 हो गए। इसके अलावा आगे कहा कि शांतोपी नवमो रस है, शांत भी नवा रस है। नागानंद की जब रचना हुई संस्कृत साहित्य में तो उसके पश्चात शांत को भी नवा रस माना गया और उसका स्थायी भाव निर्वेद माना गया। महाकवि सूरदास ने जब सूरसागर लिखा हिंदी में तो उसमें वात्सल्य भाव का माता पिता के प्रति, संतान के प्रति, माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसकी ऐसी व्यंजना हुई कि आचार्यों को नए रस की कल्पना करनी पड़ी और वो वात्सल्य रस माना गया। उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, इन ग्रंथों की रचना के बाद भक्ति रस को भी स्वीकार किया गया। इस प्रकार रसों की कुल संख्या 11 हो गई। हिंदी साहित्य में इस समय 11 रसों की चर्चा होती है, जिसमें मुख्य रूप से 9 रस हैं और 2 रसे जो वात्सल्य और भक्ति है वो भी माने जाते हैं। इस प्रकार से हम 11 रसों की ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो रस आता है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार को रसराज कहा जाता है, अर्थात रसों का राजा कहा जाता है। इसका स्थायी भाव जो होता है रति होता है। रति का मतलब होता है प्रेम। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट रति नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस कहलाता है। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जब रति नामक स्थायी भाव पुष्ट होता है तो वो श्रृंगार रस के रूप में अभिव्यक्त होता है, परिपुष्ट होता है। स्त्री और पुरुष के पारस्परिक प्रेम को ही रति कहते हैं। रति किसको कहते हैं? स्त्री और पुरुष के आपस में जो प्रेम होता है उसको रति कहते हैं। वही रति भाव जब शुद्ध प्रेम के रूप में प्रकट होता है तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव बनता है। अश्लील ढंग से वर्णन करने या अशिष्ट बातें कहने से प्रेम श्रृंगार रस नहीं कहलाता। श्रृंगार रस के जो आलंबन विवाह है वो नायक या नायिका हो सकते हैं। उद्दीपन नायिका के कुछ नितंबादि अंग, एकांत, वन, उपवन, चंद्र ज्योत्सना, वसंत ऋतु, नायिका अथवा अनुभाव की चेष्टाएं, हाव भाव, तिरछी चितवन, मुस्कान। संचारी भाव 33 होते हैं, हम जानते हैं। 33 संचारियों में उग्रता, मरण, आलस्य, जुगुप्सा को छोड़कर शेष सभी संचारी भाव, मुख्यतः लज्जा, शर्म और चपलता, ये श्रृंगार रस में देखने को मिलती है।
श्रृंगार रस दो भागों में विभक्त किया गया है, अर्थात इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, जहाँ एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका दर्शन स्पर्शन आदि का सेवन करते हैं, वह संयोग श्रृंगार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब नायक और नायिका का मिलन होता है और मिलन की चेष्टाएं, मिलन का वर्णन जब किसी कविता में होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका की मिलन अवस्था का वर्णन हो। संयोग श्रृंगार के वर्ण विषय में प्रेम की उत्पत्ति, आलंबन एवं क्रीड़ाएं होती है। उत्पत्ति प्रत्यक्ष दर्शन, गुण श्रवण, चित्र दर्शन या स्वप्न दर्शन द्वारा होती है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कहत नटत रीजत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। बिहारी का ये दोहा है जो संयोग श्रृंगार का है। नायक और नायिका आपस में अनुरक्त हैं एक दूसरे पर। तो कहत नटत, नायक कहता है, नटत नायिका नट जाती है, मना कर देती है। रीजत रिझाता है, खीज प्रकट करता है। मिलत मिलते हैं, खिलते हैं। और लज्जा, नायिका लज्जित हो जाती है। भरे भवन में करत है, नैनन ही सो बात। इस प्रकार भरे हुए भवन में ही नायक और नायिका नैनों से ही, अपने नेत्रों से ही बात कर रहे हैं। तो ये संयोग श्रृंगार का बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण भी अच्छा है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोह करे भवने हंसे, देन कहे नट जाए। राधा ने कृष्ण की मुरली को छुपा लिया। तो बतरस लालच, बातों के रस का लालच लेने के लिए लाल की अर्थात श्री कृष्ण की मुरली को धरी लुकाई यानी छिपा करके रख लिया। सोह करे बोहने से, सौगंध खाती हैं कि मैंने तो नहीं ली। बोहने से और बोहों से हंसती है। देन कहे देने की कहती है और फिर वापस नट जाए मना कर देती है। इस प्रकार से ये भी संयोग श्रृंगार का बहुत अच्छा उदाहरण है। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका आलंबन हो सकते हैं। अनुभाव, आलंबन की चेष्टाएं, चंद्रमा, चांदनी रात, नदी का तट, वन उपवन, एकांत, वसंत या वर्षा ऋतु हो सकती है। संचारी भाव, उत्सुक के लज्जा, हर्ष आदि। संयोग में जड़ता, ग्लानि और वियोग में निर्वेद। इस प्रकार से ये संयोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार देखें। बहुत कहते हैं जहाँ रति नामक भाव प्रकृष्ट हो को प्राप्त हो लेकिन अविष्ट को न पा सके, वहाँ विप्रलभ श्रृंगार कहा जाता है। ये वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका के परस्पर अनुराग हो परंतु मिलन फिर भी न हो सके। अर्थात नायक और नायिका का जहाँ मिलन नहीं हो, प्रेम तो हो लेकिन उनका मिलन नहीं हो, तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार के 4 प्रकार हैं। पूर्वराग, मान, प्रवास, अभिशाप या करुणात्मक। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। घड़ी एक नहीं आवड़े, तुम दर्शन बिन मोई, तुम हो मेरे प्राण जी, कासु जीवन होय। ध्यानन भावे, नींद न आवे, विरह सतावे मोय, घायल सी घूमत फिरे, मेरो दर्दन जाने कोई। मीराबाई का ये बहुत अच्छा पद है जिसमें उन्होंने वियोग श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण को चूँकि मीरा ने अपना पति माना था तो वहाँ वियोग श्रृंगार है। पति पत्नी में अगर मान लो मिलन नहीं होता है तो वहाँ वियोग श्रृंगार ही होता है। तो यहाँ मीरा की वेदना प्रकट हुई है
उनका विरह प्रकट हुआ है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार रसी पुष्ट हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस के दो वेद हैं। अगला रस है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आलंबन इसमें होते हैं हास्यास्पद वचन, विकृत देश वेश या विकृत कार्य। उद्दीपन विभाग के अंतर्गत अनुपयुक्त वचन, अनुपयुक्त वेश, अनुपयुक्त चेष्टा। अनुभाव मुख का फुलाना, आंखें बंद होना, होठ नथने आदि का स्फुरण। संचारी भाव चापल्य, उत्सुकता, निद्रा, आलस्य, अविद्या। अर्थात हम कह सकते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट हास नामक स्थायी भाव हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस में 6 प्रकार के हास्यों का उल्लेख होता है। एक होता है स्मित, अर्थात आंखों में खुशी झलकना। असित मुस्कुराना, विहसित दंतावली दिखाई देना। अवसित कंधे उचकाना या हंसी की आवाज आना। अति हसित जोर जोर से ठहाके लगाना। अपहसित हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, इधर उधर गिरना। ये 6 तरह के हास्य हो सकते हैं। जई दिश नारस बैठे फूली, सो दिश तेइन बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उखसई अकुलाई, देखी दशा हर गुण मुस्काई। तो नारद का वर्णन है मानस से कि वो उनको बंदर का रूप मिल गया, और बंदर का रूप मिल करके जब वो सभा में जाकर बैठे तो पुनि पुनि उकसई उकुलाई, बार बार उनको उकसा रहे हैं, उकुला रहे हैं। ते की दशा हर गुण मुस्काई, तो उनकी दशा को देख करके शिव जी के जो गण थे वो मुस्कुराने लगे। तो इस प्रकार हास्य रस होता है जहाँ पर विकृत वेशभूषा, वाणी, बातचीत ऐसी अगर हो तो वहाँ हास्य रस होता है। एक अन्य उदाहरण से देख लेते हैं। बाबू बनने का यार फैशन फार्मूला सुनो, कीजिए 54 खर्च मूछ की मुंडाई में, लीजिए सेकंड हैंड सूट 1.5 रुपये में, डेमोरिस्ट वाच 4 पैसे की कलाई में, गुदड़ी बाजार का हो बूट भी अगेली वाला, करो पूरे खर्चे आने 3 नेकटाई में, 98 में कोट और चश्मा, 52 में मुरली, बनोना बाबू मुद्रिका 2.5 में। तो यहाँ भी कवि में 2.5 रुपये में या कुछ रुपयों में बाबू बनने के इच्छुक लोगों को हास्यपूर्ण उपाय बताया है। आश्रय स्वयं कवि है, आलंबन ये उक्ति है। इस उक्ति में कहते समय चेष्टाएं उद्दीपन है, चेहरे का खिल जाना आदि अनुभाव तथा आवेग आदि संचारी भाव है। हास्य रस में अश्लीलता वर्जित होती है। अब दूसरा आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। आलंबन विभाव प्रिय व्यक्ति का दुख, मृत शरीर, इष्टनाश। उद्दीपन आलंबन का रुदन, मृतक, दाह, यादें, स्मरण। अनुभाव अश्रुपात, विलाप, बाह्य निंदा, भाग्य निंदा, भूमि पतन, उच्छ्वास। संचारी भाव इसमें हो सकते हैं निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, उन्माद। तो स्वजन का निधन अथवा राष्ट्र का नाश आदि के कारण उत्पन्न शोक विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर करुण रस कहा जाता है। वियोग श्रृंगार में भी विलाप आदि होते हैं, किंतु उसमें प्रेमी के पुनर्मिलन की आशा रहती है, जबकि करुण रस में ऐसा नहीं होता। ये दोनों में अंतर है। वहाँ मिलन की आशा है, करुण रस में मिलन की आशा नहीं होती। जैसे उदाहरण से देखते हैं। बहुविधि विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में।
जब अभिमन्यु की मौत का समाचार सुभद्रा ने सुना तो वह उसका वर्णन एक बहुविधि विलाप प्रलाप वह करने लगी। उस शोक में निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। तो जब अपने पुत्र मरण की का समाचार सुभद्रा ने सुना तो वो विलाप करने लगी। तो यहाँ करुण रस का संचार होता है। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा चरित में जब श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, जब वो उनकी दीन दशा को उन्होंने देखा तो उन्होंने बिना, कवि ने लिखा कि बिना पानी को छुए ही उन्होंने अपने नयनों के जल से अर्थात आंसुओं से ही सुदामा के चरण धो दिए। तो यहाँ भी करुण रस का करुण रस है। करुण रस को भी मुख्य रसों में ही माना जाता है। श्रृंगार करुण ये मुख्य रस माने जाते हैं। करुण रस से जो युक्त काव्य होता है वो बहुत ही मार्मिक काव्य माना जाता है। अगला जो रस है वो है रौद्र रस। स्थायी भाव होता है क्रोध। आलम्बन विवाह इसमें अपराधी व्यक्ति शत्रु विपक्षी द्रोही दुराचार। उद्दीपन विवाह में कटुवचन शत्रु के अपराध शत्रु की गर्भोक्ति। अनुभाव में नेत्रों का रक्तिम होना त्योरी चढ़ाना ओठ चबाना। संचारी भाव में मद उग्रता अमर्ष स्मृति जड़ता गर्व। विभाव अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त क्रोध ही रौद्र रस कहलाता है। जो क्रोध नामक स्थायी भाव हमारे मन में रहता है वह जब विभाव और अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त होता है तो वह रौद्र रस कहलाता है। उदाहरण से देखते हैं। तुमने धनुष से तोड़ा शशि शेखर का मेरे नेत्र देखो। इनकी आग में डूब जाओगे सवंश राघव। गर्व छोड़ो काट कर समर्पित कर दो अपने हाथ मेरे नेत्र देखो। परशुराम जी ने जब देखा कि शिवजी का धनुष तोड़ दिया गया है तो वो राम से कह रहे हैं कि तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का मेरे नेत्र देखो। इनकी आग में डूब जाओगे सवंश राघव। गर्व छोड़ो काट कर समर्पित कर दो अपने हाथ मेरे नेत्र देखो। तो यहाँ रौद्र रस की अभिव्यक्ति हो रही है। रौद्र रस के और भी उदाहरण हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें भी रौद्र रस है। और भी है। मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रलयार्थ उसके मिसवा क्या काल ही क्रोधित हुआ। ये रौद्र रस का उदाहरण है। बाखे लखन कुटिल भई भोए रदपत पट फरकत नयन रिसोए। इसमें भी रौद्र रस है। रौद्र के बाद आता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आलम्बन शत्रु शत्रु का उत्कर्ष। आश्रय नायक वीर पुरुष। उद्दीपन रिपु की शत्रु की गर्भोक्ति। मारो आदि राग रणभेरी रण कोलाहल। अनुभाव अंग स्फुरण रक्तिम नेत्र रोमांच। संचारी भाव हर्ष धृति गर्व असूय आदि। वीरस के अंतर्गत 4 प्रकार के वीरों का उल्लेख किया गया है। युद्धवीर जैसे भीम और दुर्योधन। धर्मवीर जैसे युधिष्ठिर। दानवीर जैसे कर्ण और दयावीर जैसे राजा शिवी। कहने का मतलब है कि सामाजिकों के हृदय में पहले से ही स्थित है
उत्साह नामक स्थायी भाव काव्य में प्रकट किए गए विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट हुआ वीर रस कहलाता है। यानी उत्साह नामक जो स्थायी भाव है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर के वीर रस के रूप में प्रकट होता है। उदाहरण से देखते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है सारथे है द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। वही है, कह रहे हैं कि चाहे सुकुमार यानी कोमल मुझे मत मानो, चाहे यमराज भी युद्ध में अगर आ जाए तो वह भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। यह सारते है द्रोण क्या, द्रोण क्या स्वयं अगर देवेंद्र इंद्र भी आ जाएं तो वे भी आज मुझे समर में जीत नहीं पाएंगे। तो यहाँ उस युद्ध के प्रति बहुत अधिक उत्साह व्यक्त हुआ है। आगे देखते हैं। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। आलम्बन विवाह, बाघ चोर भयंकर वन, शक्तिशाली का कोप भयानक दृश्य। उद्दीपन विवाह में आलम्बन की चेष्टाएं, नीरवता कोलाहल। उद्दीपन में गिड़गिड़ाना, स्लद होना, आंखें बंद करना, स्वर भंग, पलायन, मूर्छा। संचारी भाव में दैन्य, जड़ता, आवेग, शंका, चिंता आदि। भयानक का जो स्थायी भाव होता है वो जैसे भय है, तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से युक्त भय नामक स्थायी भाव ही भयानक रस कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। उदर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में प्रलय का वर्णन है, बड़ा भयानक वर्णन है। उधर गरजती सिंधु लहरियां, सिंधु लहरियां समुद्र की लहरें, कुटिल काल के जालों सी, काल साक्षात काल के जालों सी गरज रही है। चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी, जैसे फनों को फैलाए वे व्याल यानी सर्प चले आ रहे हैं, उसी प्रकार फैन झागों को उगलती हुई वे आ रही हैं। तो ये बड़ा भयानक वर्णन किया गया है प्रलय का। तो भय नामक स्थायी भाव इसमें जागृत हो रहा है और वो भयानक रस के रूप में परिपुष्ट हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने ये रसों का अध्ययन किया। आज की क्लास में मित्रों इतना ही। अब बाकी जो शेष रस रहे वे हम अगली क्लास में उन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।